मानव सभ्यता ने जब से जन्म लिया है तब से लेके आज तक वो दो चीज़ की तलाश में हमेशा रहा है, या तो उसके पास बहुत सारा धन हो जाए या वो अमरत्व प्राप्त कर ले, यानी कभी मृत्यु नहीं हो और हमेशा जवान रहे। पहले की खोज में पारस पत्थर की तलाश में रहा और दूसरे की तलाश में अमृत की। ये दोनों चीज़ें तो एग्जिस्टेंस में है नहीं, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अमृत तो नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन हम अपने शरीर को सभी बीमारियों से बचा सकते हैं, एक स्ट्रांग शरीर ले सकते हैं और जीवन को लंबा से लंबा और बिना दुख के जो जीवन चले, बिना किसी तकलीफ़ के जीवन चले, वो जीवन प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र राय अपने YouTube चैनल के इस व्लॉग में डॉक्टर आर मेडिकल ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं और आपको ले चलता हूं वाइटमिन्स की एक सैर पर। वाइटमिन्स एक ऐसी चीज़ है, वाइटमिन्स मिनरल्स और जो शरीर में होते हैं वो शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं और करीब करीब हर बीमारियों से रक्षा के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। मैं अभी आपको इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में जो मैं आपको चालू कर रहा हूँ, मोटी मोटी चीज़ बीमारियों के बारे में बताऊँगा, वाइटमिन्स के बारे में बताऊँगा कि ये हमारे शरीर की रक्षा कैसे करते हैं, और आगे हर सीरीज़ में नए नए वाइटमिन्स के बारे में बताता रहूँगा। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि मेरे इस चैनल डॉक्टर आर मेडिकल ज्ञान को आप सब्सक्राइब कर लें और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना। विटामिन्स की खोज का इतिहास बहुत रोचक है। बहुत टाइम से विटामिन्स की खोज में वैज्ञानिक रहे। कई बीमारियां हो जाती थीं और जो ठीक नहीं होती थीं तो उसको वही है कि एक पर्टिकुलर पदार्थ की आपूर्ति करके जब देखा गया और वो उससे ठीक हो जाती थी, उसी से ही विटामिन्स की खोज हुई है। हम अपने शरीर में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट क्या संतुलन हो, कितना हो, उसके बारे में बहुत उत्सुक रहते हैं, लेकिन इनकी महत्वपूर्ण मेटाबॉलिज्म प्रणाली जो कि विटामिन और मिनरल्स से निर्धारित होती है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत वर्षों बाद पता चला कि जब पूरा पौष्टिक भोजन करने पे भी कई बार हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, तो वैज्ञानिकों का इस तरफ ध्यान गया। सन 1880 ईस्वी में तकाई नामक वैज्ञानिक ने देखा कि जापानीज़ नेवी और सेलर्स में बेरी नाम की हार्ट डिजीज़ हो जाती है, जिसको उनके राशन में मिल्क और मीट की आपूर्ति कर देने से वो ख़त्म हो जाती है। यह पर्याप्त मात्रा में विटामिन B1 या थायमिन नामक तत्व नहीं मिलने से हो रही थी। इसी तरह से स्कर्वी नामक बीमारी इस इंग्लिश सेलर्स में हो रही थी, जिसमें मसूड़ों में सूजन आ जाना, मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, स्किन का रूखापन हो जाना, स्कर्वी नामक बीमारी हो रही थी। उसको जब उन सेलर्स के डाइट में नींबू, संतरा इत्यादि की पूर्ति की गई तो वो दूर हो गई। विटामिन्स की खोजें ज़्यादातर भोजन से या न्यूट्रिशन एजेंट मिलाने से और उसको हटाकर एक्सपेरिमेंट करने से देखी गई। इसी तरह से आँखों का सूखापन या ज़ीरोप्थैल्मिया बटर या कॉड लिवर ऑयल देने से ठीक हो जाती है। इसी तरह से हड्डियों की कमजोरी भी जो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी से होती है, कॉड लिवर ऑयल देने से ठीक हो जाती है। और ये भी देखा गया है
कि जो लोग धूप में कम रहते हैं, कमरे में बंद रहते हैं, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जा रही थी और हड्डियों की कमजोरी हो जा रही थी। हम जो सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि पर्टिकुलर विटामिन्स की कमी से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा, ये विटामिन्स किन खाद्य पदार्थों में मिलते हैं और उस खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करने से ये बीमारी कैसे दूर हो जाती है। तीसरा, यदि किसी भी प्रकार की विटामिन की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाए तो उससे भी क्या शरीर में कोई दुष्प्रभाव होते हैं। इन सब चीज़ों की चर्चा हम अपने आने वाली सीरीज़ में करेंगे। हर विटामिन की अलग अलग विटामिन की रिकमेंडेड डोजेस क्या होती हैं और उनसे संबंधित और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग जानकारियाँ हम चर्चा में करेंगे। इस सीरीज़ में हम जिन विटामिन्स पर चर्चा करेंगे उनमें है विटामिन ए, जो हमारी आँखों की दृष्टि को या देखने के लिए उत्तरदायी होता है। विटामिन डी, जो बोन या हेल्थ के लिए और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता के लिए उत्तरदायी होता है। विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स और चमड़ी के लिए होता है। विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग और बोन मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार होता है। मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगा, ये सारे विटामिन दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो कि फैट के साथ लेने में ही शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं और शरीर में एक्यूमुलेशन भी इनका होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन वो हैं जो पानी के साथ लिए जाते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ए, डी, ई, के और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब B1 से लेकर B12 तक जितने विटामिन है वो, और विटामिन सी। इन विटामिन्स को पानी के साथ लेने में ये शरीर में चले जाते हैं, जबकि वो विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनको वो फैट के साथ ही शरीर में आवश्यक रूप से एब्जॉर्ब होते हैं। एक और डिफरेंशिएशन है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, मतलब बी सीरीज के सारे विटामिन्स और विटामिन सी, इनकी डेली रिकमेंडेड डोज है और ये डेली लेने पड़ते हैं। इसका शरीर में एक्यूमुलेशन नहीं होता है, जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के ये शरीर में एक्यूमुलेट होते हैं लीवर में, और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये रिलीज़ भी होते हैं। सेकंड डिफरेंस जो ये है कि बी कॉम्प्लेक्स से या सी से हाइपर विटामिनोसिस नहीं होता है, जबकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो उनकी अधिकता से आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसलिए उनकी रिकमेंडेड डोज में ही लेना चाहिए। कुछ विटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट्स ग्रुप में भी शामिल होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की भी हम चर्चा अलग से करेंगे। इसके अलावा जो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, जो हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें कई तरह के विटामिन होते हैं और ये शरीर में अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनकी भी हम डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं बता दूं, विटामिन B1 जो थायमिन कहते हैं, ये हेल्थ के लिए और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम आता है। B6 या पैराडॉक्सिन, ये ब्रेन फंक्शन, RBC प्रोडक्शन को नियंत्रित करने में काम आता है। विटामिन B12 और कोबालामीन नर्व DNA सिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होता है। फोलिक एसिड B9 प्रेगनेंसी और सेल डिवीज़न में उत्तरदायी होता है। इसके अलावा B2, B5 और B9, इन सब की चर्चा हम डिटेल में अलग से बी कॉम्प्लेक्स सीरीज़ के अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा शरीर में जो उत्तरदायी तत्व होते हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम,
इन पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे कि शरीर में किस तरह से उत्तरदायी होते हैं। एक फैक्ट मैं बता दूं कि अलग अलग विटामिन, या चाहे फैट सॉल्युबल हो, चाहे वाटर सॉल्युबल हो, या मिनरल्स हैं, अलग अलग तरह के फल, सब्जियों इत्यादि में पाए जाते हैं। और यदि व्यक्ति वेजिटेरियन है तो निश्चित तौर से उसको मौसमी बीमारियों, मौसमी जो फल होते हैं और सब्जियां होती हैं उनको पलट पलट के खाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है, रंग बिरंगे फल जो होते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, सबकी अलग अलग तासीर होती है और सब में अलग अलग तरह के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। जैसे गाजर है, अमरूद है, इनमें विटामिन ए ज़्यादा होता है। जो पीले फल होते हैं, कद्दू, आम, सेब इत्यादि में बी कॉम्प्लेक्स, हर तरह के विटामिन होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, मिनरल्स होते हैं। गाजर, मूली, फल, चेरी, तो लाल, हरे, नीले, पीले हर तरह के फल जो अलग अलग रंग में अलग अलग तरह के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, हमको पलट पलट के खाते रहना चाहिए। उपरोक्त सभी मिनरल्स और विटामिन्स शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। एग और मीट में काफ़ी तरह के विटामिन्स मिलते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी नींबू और साइट्रस फ्रूट्स में होता है। जब हम शाकाहारी हैं तो हमको हर तरह के फल और सब्जियों को पलट पलट के खाते रहना चाहिए। ये शरीर में बीमारी बचाने के लिए, इवन मैं आपको जो आगे सीरीज आएगी, हमको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से बचाने में भी, एजिंग को लेट करने में, हमारा शरीर जो है, कोशिकाएं किस तरह से विटामिन्स पे निर्भर होती हैं और बुढ़ापा क्यों जल्दी आ जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे। बच्चों में और बुज़ुर्गों में विटामिन्स की एक्स्ट्रा डोज आवश्यक होती है, और बच्चों के लिए तो कई ऐसे नेशनल प्रोग्राम्स भी हिंदुस्तान में, भारत में चलते हैं जिसमें उसको विटामिन ए की डोज अलग से देते हैं। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स अलग से देने की ज़रूरत होगी। आपको अगर शरीर में किसी तरह की कमजोरी या कोई ऐसी डेफिशिएंसी लगती है तो इन सब की टेस्ट लेबोरेटरी में हो जाती है, और आपको किसी चीज़ की विटामिन्स की उसमें डेफिशिएंसी आती है तो उसकी अलग से टैबलेट या कैप्सूल लेके उसकी पूर्ति की जा सकती है। लेकिन जो नेचुरल तत्व हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मेरा अगला जो व्लॉग होगा वो विटामिन ए पर होगा। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी सीरीज के हर एक विटामिन को पूरी तरह से देखना। आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव जो व्लॉग है इन जनरल विटामिन्स पे ये कैसा लगा, आप कमेंट करना। आपका कोई क्वेश्चन भी हो इनसे संबंधित, जैसे अपन आगे की सीरीज बनाएंगे उसमें अलग अलग चीज़ों को कवर करेंगे। विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, सबको अलग अलग कवर करेंगे। तो उनमें भी जो आपका प्रश्न हो आप कमेंट में लिख के ज़रूर पूछना। आप इस वीडियो को शेयर करना, अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच।